हे हाय हेलो सलाम नमस्ते दुआ। मैं हूं विभास एंड वेलकम टू महाकाल का भौकाल। पिछले महीने दो सीरीज आई। एक तो थी बहुत ही फेमस क्रिमिनल जस्टिस, सीजन था इसका 4th। और इसी के आसपास मेरे ख्याल से इसके थोड़े दिनों के बाद एक दूसरी सीरीज आई, मिस्ट्री। वैसे मिस्ट्री थी या मिस्त्री, ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि इसका जो लीड कैरेक्टर है उसका सरनेम है बेसिकली मिस्त्री। तो इस चीज को उन्होंने इस्तेमाल किया है उसके टाइटल में बेसिकली, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहे। मुझे बेसिकली ये बात करनी थी कि एक सीरीज जो इतनी बड़ी है, क्रिमिनल जस्टिस 4, और एक ऐसी सीरीज जो कि नोन नहीं है, जिसका पहला ही सीजन आ रहा है। अगर मुझसे पूछें पर्सनली तो ये जो दूसरी सीरीज थी यानी कि मिस्ट्री, मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि बहुत हाइप बना रखा था लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस को लेके। साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो सीरीज़ चली हुई है और उसमें पंकज त्रिपाठी जैसा, जिनका टाइम चल रहा है आजकल फिल्मों में हो या वेब सीरीज़ में हो, हर जगह वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट बड़ा है उनका। तो बहुत बड़ी हाइप थी और इस हाइप की वजह से पर्सनली मुझे थोड़ा सा उन्होंने इरिटेट किया। पहले 3 एपिसोड्स एक बार में रिलीज़ किए, उसके बाद वो हर एक थर्सडे को एक-एक एपिसोड रिलीज़ कर रहे थे। हालाँकि उनकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि इससे लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, शायद ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, और मिली भी। अगर डेटा को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ क्रिमिनल जस्टिस 4 को मिले हैं। लेकिन अब जहाँ क्रिमिनल जस्टिस 4 में एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा रहा है। सेंटर में एक कैरेक्टर है जो लॉयर है, पर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, उनकी भी स्टोरी चल रही है पीछे। उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं पुलिस वाला और उसकी बीवी के साथ। तो कुछ इर्द गिर्द के मुद्दे भी समेटे गए हैं, लेकिन सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पूरे 8 एपिसोड निकाल दिए गए। दूसरी तरफ मिस्ट्री है जिसमें हर एक एपिसोड में एक मर्डर मिस्ट्री सुलझती है। लेकिन मिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव चीज मुझे लगी वो थी राम कपूर की एक्टिंग। जिस लेवल पे जाकर उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है, बेसिकली उस कैरेक्टर को ओसीडी है। ओसीडी की भी वजह है, एक ओसीडी हुआ है क्योंकि उनकी बीवी का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पता नहीं चल रहा है, और इससे जो उस आदमी को सदमा लगा उसके बाद वो ओसीडी में चला गया है। पर उस ओसीडी को राम कपूर ने जितने सलीके से, जितने तरीके से निभाया है, इससे पता चलता है कि इस एक्टर की डेप्थ कितनी है। और मैं सच कह रहा हूं कि मिस्ट्री जो है थ्रू आउट बहुत ही मजेदार सीरीज है। इसमें वो मोना सिंह भी है। हालांकि मोना सिंह पुलिस वाली है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में है, पर उनमें थोड़ी सी वो सॉफ्टनेस जो है जस्सी वाली वो अब भी दिखती है। मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा है उनका भी काम। और इसके साथ साथ 2-3 और कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको थ्रू आउट जो है ना सीरीज में बनाए रखते हैं अपने कॉमिक टाइमिंग से। पर अगेन मैं कह रहा हूं कि इसमें सबसे मार्वलस चीज है राम कपूर की एक्टिंग। अगर आप एक्टिंग देखना चाहते हैं, अगर एक्टिंग समझते हैं, तो आपको मिस्ट्री देखनी चाहिए। अगर आप हंगामा देखना चाहते हैं, नाम के पीछे भागना चाहते हैं, तो आपके लिए क्रिमिनल जस्टिस 4 है। बेसिकली ये दो सीरीज देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो है कुछ गड़बड़ हो रही है वेब सीरीज के भी मार्केट में। क्योंकि एक फिल्मों का मार्केट है जहाँ पे कुछ लोगों का राज चलता है, कुछ बड़े स्टार्स हैं, उनकी फिल्मों को बड़ी हाइप मिलती है। भले ही फिल्म में कुछ हो ना हो, लेकिन हाइप ज़रूर होती है, बातें खूब होती है, खूब मार्केटिंग की जाती है। और इस तरह से कई फिल्में चली हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि चलाई गई हैं। वही फॉर्मूला अब जो है वेब सीरीज में भी कहीं ना कहीं चल रहा है या चलाया जा रहा है। तो जब मुझे लगा था कि वेब सीरीज से कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट ओपनिंग मिल रही है उन सारे क्रिएटर्स को जो बहुत बड़ा बजट लेके नहीं आ सकते, बहुत बड़ी स्टार कास्ट लेके नहीं आ सकते, मतलब मार्केटिंग में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी उनके पास कमी है। इससे जो वेब सीरीज की दुनिया है या वेब सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे लोगों को ज्यादा आजादी मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा कि क्रिमिनल जस्टिस 4 और मिस्ट्री के केस में हुआ है, तो फिर यहां भी गड़बड़ी शुरू हो गई है। बीइंग एन ऑडियंस, वी शुड बी अ बिट अलर्ट अबाउट दिस। और मैं कहूंगा कि अगर आप मजे लेने के लिए देखना चाहते हैं तो सबको एक्सप्लोर कीजिए।
क्योंकि मिस्ट्री भले ही नोन नहीं है, लेकिन सच में बहुत अच्छी सीरीज बनी है। और पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेब सीरीज़ को इंक्लूड करूँ, वेब सीरीज़ के भी कुछ प्रॉपर रिव्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि फ़िल्मों के रिव्यू का एक पूरा मार्केट है, वेब सीरीज़ का नहीं है। जबकि आज इनका मार्केट बड़ा है, इनकी ऑडियंस ज़्यादा है। पैसों की बात मैं नहीं करता कि कहाँ ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, कहाँ कम आ रहे हैं, पर ऑडियंस ज़्यादा है वेब सीरीज़ का। मुंबई जैसे शहर से लेकर छोटे मोटे गांव तक उनकी पहुंच है, जहां पे सिर्फ मोबाइल ही स्क्रीन्स बचे हैं, मोबाइल ही एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बचा है। वेब सीरीज़ वहां भी आसानी से पहुंच रहा है, जहां पर कि 70 की फिल्में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो बाकी ऐसे सीरीज़ हैं जो बहुत नोन नहीं हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसे ही किसी और मज़ेदार बात के साथ मैं जल्दी ही लौटूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।